नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अब हम बात करेंगे आपसे मौसम के बारे में, क्योंकि सभी किसानों को मौसम का बेसब्री से इंतज़ार है। कैसा रहेगा मौसम और क्या अपडेट आई है, क्योंकि हम सभी को मौसम की बड़ी चिंता है। हमारे पूरे भारत में आधे से ज़्यादा भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है। कुछ एरिया बचा है जहाँ पे बारिश नहीं हुई है या कम हुई है। अभी तक दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, बिहार का कुछ हिस्सा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का कुछ हिस्सा बारिश से नदारद रहा है। वहाँ पर अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। अगर मैं अपने प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पर 165 mm बारिश दर्ज की गई है, जिनमें से 4 ज़िले ऐसे हैं जिसमें अभी तक आवश्यकता से ज़्यादा बारिश हुई है, यानी कि जो अनुमान था उससे ज़्यादा बारिश हुई है। 10 ज़िलों में सामान्य बारिश हुई है और 10 ज़िलों में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। ये है मेरे प्रदेश की फ़िलहाल की स्थिति। आने वाले समय में मानसून कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको 4 दिन के मौसम की जानकारी देना चाहता हूँ। और ये जो जानकारी है मैं कहाँ से लेता हूँ, आज मैं आपको ये भी बात बताऊँगा। ई मेघदूत, ये एक सरकारी ऐप है। ई मेघदूत सरकारी ऐप है, हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया ये ऐप है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा। इसके माध्यम से मैं आपको सूचना देता हूँ कि भाई किस प्रकार का मौसम हमारे यहाँ रहेगा। अभी फ़िलहाल का मौसम क्या है मैं वो बता देता हूँ। फ़िलहाल का मौसम ये है कि पूर्वी हवा चली हुई है, बादल छाए हुए हैं। 2 सतह बादलों की आसमान में दिखाई दे रही हैं। एक ऊपर की सतह है, दूसरी मानसूनी जो बादल होते हैं जो हवा की गति के साथ चलते हैं, वो लगातार आसमान में छाए हुए हैं। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या बौछारें गिर रही हैं। इससे ज़्यादा बारिश अभी तक नहीं हुई है। आज दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। अभी तक का जो मेरे पास अनुमान है वो ये है कि दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश का अनुमान है। और मेरे यहाँ हरियाणा में और रोहतक में कैसा मानसून रहेगा ये मैं आपको अभी 1 मिनट बता देता हूँ किसान साथियों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 7 अगस्त 2024 का, कि 7 अगस्त यानी आज कैसा मौसम रहने की उम्मीद है। रोहतक में आज 3 mm बारिश हो सकती है, 3 mm बारिश की संभावना है। और जो तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहने की संभावना है। इसके अलावा हवा में अधिकतम जो नमी है वो 82% रहेगी और जो न्यूनतम है वो 73% रहेगी। इसके अलावा हवा की जो गति की बात है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। जो पवन दिशा है वो 128 डिग्री पर है। हवा की जो दिशा है, पवन दिशा जिसको बोलते हैं, वो 128 डिग्री रहने की संभावना है। इसके अलावा जो क्लाउड कवर है, यानी आसमान को ढकने के लिए जो बादलों की संख्या है वो 6 रहने की संभावना है, ओक्टा जिसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं 8 तारीख के मौसम की। तो 8 तारीख में आपकी 33 mm बारिश की संभावना दिखाई जा रही है, यानी कि कल ज़्यादा बारिश की संभावना है। और जो तापमान है अधिकतम 32, न्यूनतम 27, नमी 88%, ज़्यादा और कम 78% कम से कम। जो हवा की गति है वो भी कल 11 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और जो पवन की दिशा है वो 105 डिग्री पर रहेगी, यानी पवन 105 डिग्री से आएगी। और जो ओक्टा है वो 7 रहने की संभावना है। अब हम बताते हैं आपको 9 तारीख का मौसम। 9 तारीख को 9 mm बारिश होने की संभावना है। और जो अधिकतम तापमान है वो 33 रहेगा, न्यूनतम तापमान 27 रहेगा, अधिकतम नमी की मात्रा 84% रहेगी और न्यूनतम 75% रहेगी। जो हवा की गति है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है और पवन की दिशा है वो 93 डिग्री पर रहेगी और जो ओक्टा है वो 6 रहेगा। अब बताते हैं आपको 10 तारीख का मौसम। 10 तारीख को केवल 2 mm बारिश होने की संभावना हमारे ज़िले में, केवल 2 mm। और जो अधिकतम तापमान है वो 33 रहेगा, न्यूनतम तापमान 28 रहेगा, हवा में नमी की मात्रा 81 रहेगी, ज़्यादा और न्यूनतम रहेगी 77। इसके अलावा
जो हवा की गति है वो काफ़ी कम हो जाएगी, वो केवल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। हवा की दिशा 136 डिग्री पर रहेगी और ओक्टा यानी बादल क्लाउड कवर है वो 8 रहेगा। 11 तारीख को जो मिनिमम बारिश की संभावना है वो है 29 मिलीमीटर। 29 मिलीमीटर। और जो इसकी बात करते हैं हम आपकी तापमान की, तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री, हवा में नमी अधिकतम 86, न्यूनतम 80 और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा 92 डिग्री पर रहेगी। ओक्टा 8 रहेगा। तो ये रोहतक का मानसून मैंने अभी आपको बताया है अगले 11 तारीख तक का। अगले 11 तारीख तक हमारे प्रदेश में या मैं ये कहूँ मेरे ज़िले में ये मौसम का हाल रहने वाला है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसान साथियों कि ये कितना सच होगा या कितना गलत होगा, क्योंकि काफ़ी समय से मैं इसको देखता रहा हूँ, हमारे पास ये जानकारी आती रहती है और मैं इनको किसानों के साथ साझा करता हूँ। और यही हालत मैं पिछले 10 दिनों से कहता भी आ रहा हूँ कि अभी तक अक्षेत्रीय बारिश हो रही है, मानसूनी बारिश अभी तक सक्रिय नहीं हुई है। वो हाल फिलहाल वही मौसम हमारे यहाँ चला हुआ है जो पिछले 10 दिन से चला था। अभी आसमान में अच्छे बादल छाए हुए हैं, काफ़ी बादल हैं, क्लाउड बहुत सारे हैं। ये दोपहर के बाद में कम हो जाएंगे, छटना शुरू हो जाएंगे। शाम को 7-8 बजे 9 बजे तक बिल्कुल छट जाएंगे, रात को अच्छे तारे आपको नज़र आएंगे। ये मौसम पिछले 10 दिन से चल रहा है। आम तौर पर कोई भी मौसम होता है, वो बारिश का हो या ज़्यादा गर्मी का हो, अपेक्षा से विपरीत जो मौसम होता है, मान लिया अपेक्षा से ज़्यादा गर्मी होती है या अपेक्षा से ज़्यादा बारिश होती है, तो ये सारे के सारे मौसम 4 या 5 दिन तक ही ठहरते हैं। 4-5 दिन के बाद में वो अपने आप बदल जाता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनियां हमारे फसलों की बीमे करती हैं वो भी 3 दिन 4 दिन का समय लेती हैं कि अगर आवश्यकता से, यानी एक जो सत्र होता है टेम्परेचर का, उससे ज़्यादा अगर 4 दिन से ज़्यादा रहता है तो वो क्लेम करती है, क्योंकि उनको पता है कि 4 दिन से ज़्यादा एक जैसा मौसम नहीं रहता है। एक जैसा मौसम 4 दिन रहता है। लेकिन हमारे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ हिस्सा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, इसमें पिछले 10 या 12 दिन से ऐसा ही मौसम बना हुआ है। सुबह उठते हैं, बादल अच्छे निकल के आते हैं, काली घटा उठ के आती है और वो सिर के ऊपर से चली जाती है। अभी भी हमारे धान में पानी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो किसान साथियों, ये जो मौसम काल था, ई मेघदूत ऐप के माध्यम से, जो HAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा इसको चलाया जाता है, इसको अपलोड किया जाता है, उससे जो सूचना थी वो मैंने आपसे साझा की है। मैंने वही बताई है। जो मेरा अनुमान है वो ये कहता है कि हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश हो, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं कह सकती, क्योंकि हमारा विश्वास उठ चुका है। हमने इस विश्वास को बनाए रखने में कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार हमें धोखा लग गया है। हमने इसी विश्वास पे अपने धान की खेती लगाई थी कि भी अच्छा मानसून आने वाला है, 26 जून को आएगा मानसून, प्री मानसून शुरू हो जाएगा 17 जून को। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना मानसून आया ना प्री मानसून आया। तो हम किसानों के साथ धोखा हुआ है। सबसे ज़्यादा जानकारी तो केवल परमात्मा को होती है, भगवान को होती है कि वो कहाँ बरसेगा, कितना बरसेगा। लेकिन जहाँ पे एक बार बरसना शुरू कर देता है वहाँ पे फिर पीछे नहीं हटता, वहाँ पे फिर हाथ जुड़वा देता है कि भगवान अब तो मौसम को साफ़ कर दे, हमने काफ़ी बारिश आ गई है। तो ऐसा करता है, इस बार ऐसा ही हो रहा है। जहाँ बारिश नहीं है वहाँ नहीं है, और जहाँ है वहाँ तो आवश्यकता से कई गुना ज़्यादा पानी गिर देता है। इस प्रकार से हमारी जो समस्या है वो बढ़ रही है। जहाँ बारिश हो रही है वो भी किसान परेशान है, और जहाँ नहीं हो रही है वो भी किसान परेशान है। वो पानी के लिए तरसते हैं, वो पानी के द्वारा तरसते हैं। तो किसान साथियों, ये मौसम का हाल है अगले 4 दिन का, और जो मैंने आपको बताया है। आप मुझे जो कमेंट कर रहे हो, मैं लगातार कमेंटों के जवाब दे रहा हूँ। अगर किसी भाई का कोई कमेंट छूट जाता है तो कृपया दोबारा से मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैंने उस कमेंट को ना देखा हो, वो आगे पीछे हो गया हो। जो भी मेरे साथ जुड़े हुए मेरे किसान भाई हैं, मैं पूरा अपडेट आपको बताता हूँ। खेती और पशुओं की कोई भी समस्या हो, आप मेरे इस चैनल पर अपनी समस्या डाल सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसको बताने की, उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।
कुछ किसान भाइयों ने गाय भैंस के पीछा दिखाने की समस्या मेरे से साझा की थी। किसान साथियों, गाय भैंस के पीछा दिखाने की 90% कोई दवाई नहीं है। 10% केवल भाग्य से कोई दवाई उसको काम कर जाए, वो अलग बात है। 90% इसका सफल इलाज नहीं है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अब मैं आपको कोई दवाई बताऊं, उसका रिजल्ट आए ना आए वो अलग बात है। कोई और भाई दवाई बताए और वो लग जाए, वो 10% दवाई लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है। खाद जो खेतों में आप डीएपी डालना चाहते हो तो 15 अगस्त तक आप यूरिया डीएपी जो डालना चाहते हो डाल दें। इसके बाद में आप खाद ना डालें, क्योंकि उसके बाद में जब खेतों में खाद डालते हैं, खासकर धान में, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं। पत्ता लपेट आती है, आपका ब्लैक ओपर आता है, तरह तरह के कीट हमारे खेतों में घुस जाते हैं। तो जो भी आपकी फसल है धान की, उसमें मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि भाई वो धान में 15 अगस्त के बाद में कोई भी खुराक ना दें, कोई भी खाद ना डालें। उससे पहले आप जितना डालना चाहते हैं डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ना डालें। और जो खरपतवार की बात है, तो किसान साथियों, आप अलग अलग प्रकार की क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग खरपतवार होती है। जो खरपतवार आपके वहाँ है वो आप अलग प्रकार से उसको डाल सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं। मैं आपको अगले 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो किसान करते हैं उनके लिए मैं जानकारी साझा करूँगा। फंगिसाइड दवाई कैसे बनाएं, नीमास्त्र कैसे बनाएं, कीटनाशक दवाई कैसे बनाएं, इस प्रकार की कुछ दवाइयों की जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। जो मेरे किसान नए जुड़े हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ये आपका अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं केवल जानकारी देने का एक माध्यम हूँ और कुछ नहीं हूँ। ज़्यादातर विचारों का आदान प्रदान जो आप कमेंट करते हैं, केवल मैं नहीं पढ़ता, जो इस पे वीडियो देखता हर किसान पढ़ता है, हर किसान कमेंट पढ़ता है। तो किसान साथियों, आपके आदान प्रदान करने की जो जानकारियाँ होती हैं वो आप स्वयं करते हैं, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। यहाँ पे आपका ये खुद का चैनल है, आप खुद इस पे केवल सभ्य और शिष्टाचार भाषा का प्रयोग करें। मेरी सभी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि सभ्य और शिष्टाचार भाषा का प्रयोग करते हुए आप अपनी समस्या एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। किसी भाई की कोई कमेंट की समस्या आ रही है, वो कमेंट डाले, अपनी समस्या लिखे, दूसरा किसान भाई उसकी समस्या का समाधान बताए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अपने अनुभव आप कमेंट के माध्यम से इस पे डाल सकते हैं, आपको पूरी छूट है, लेकिन सभ्य और शिष्टाचार का आपने पालन करना पड़ेगा। सभ्य और शिष्टाचार के साथ आप कोई भी सूचना इस पे डाल सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं भी पढ़ता हूं और जो भी किसान साथी से जुड़े हैं वो सभी किसान साथी आपकी जो जानकारी है उसको पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, मुझे पता है। हर किसी के कमेंट हर कोई पढ़ता है। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही है। कल फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नए सुझाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।